Morning dear students, welcome back in science class. Students, today we are going to continue our chapter number 4, heat, with the topic how does heat travel. Students, today we are going to learn that is how heat moves, how heat travel, what are the method for traveling heat. Students, there are three methods for traveling heat, that is conduction, convection and radiation, and we will discuss these method one by one. Let us start. Heat is the form of energy that is transferred from a region of higher temperature to lower temperature. हीट क्या है स्टूडेंट्स? एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो फ्लो करेगी किस रीजन से? जहाँ हायर टेम्परेचर है वहाँ से लोअर टेम्परेचर में. देखिए कैसे, अगर आपने एक क्या लिया है, एक कप लिया और उसमें हॉट वाटर है, तो वो क्या करता है? हॉट वाटर कप को भी गर्म कर देता है. क्यों, कैसे कर देता है? क्योंकि आपका जो वाटर है वो बॉयल्ड है, वो हॉट है काफ़ी ज़्यादा, उसका टेम्परेचर क्या है? हाई है. बट जो आपने कंटेनर लिया, कप लिया, वो क्या था? उसका टेम्परेचर लो था, ठंडा था वो कप, बट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए हॉट वाटर वाला कंटेनर भी, कप भी क्या हो गया? हॉट हो गया. ठीक है, तो ऐसे क्या करती है? हीट ट्रांसफ़र होती है. हीट इज़ कैरिड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन थ्री वेज. कौन से थ्री वेज हैं स्टूडेंट्स? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो हम सबसे पहले मेथड जो पढ़ेंगे दैट इज़ कंडक्शन. कंडक्शन कैसा मेथड है? कंडक्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड रीजन विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द मटेरियल. तो कंडक्शन क्या है? एक ऐसी मूवमेंट होती है वहाँ पे हीट एनर्जी की, और किन में होती है? सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट में होती है, जहाँ पे हीट एनर्जी हॉट टू कोल्ड रीजन में जाती है, बट विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल. यानी कि कोई मटेरियल का फ्लो नहीं दिखता, हीट एनर्जी फ्लो करती है सॉलिड में हॉट टू कोल्ड रीजन में. कैसे देख सकते हैं हम इसे? इसको समझने के लिए देखते हैं हम एग्जाम्पल. देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक गैस के ऊपर कोई बर्तन है जिसमें खाना बन रहा है, उसमें एक क्या डाल दिया? एक स्पून डाल दिया, तो स्पून का हैंडल भी गर्म हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ मेथड ऑफ कंडक्शन. कैसे होती है? देखिए, अब जैसे आपका कंटेनर है, जो भी बर्तन है जिसमें आप खाना बना रहे हैं, उसमें उसको हीट सप्लाई हो रही है, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो तो गर्म होगा. बट अगर स्पून का हैंडल भी गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उस बर्तन से, उस खाने से, उस स्पून को स्टार्टिंग पॉइंट को हीट मिल रही है. उसके स्टार्टिंग पॉइंट को जब हीट मिलती है, तो हीट की वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो स्पून है उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं. ठीक है, बट वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी मूवमेंट दिखने लग जाती है कि स्पून के पार्टिकल्स हमें हिलते नज़र आ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं. बट क्या करते हैं? वो हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, दस द हीट इज़ ऑटोमेटिकली कैरिड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल बाय द वे ऑफ इंक्रीज्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं हीट की वजह से, और वो वाइब्रेशन आगे आगे पास ऑन करते जाते हैं, और इससे स्पून का हैंडल भी गर्म हो जाता है. कंडीशन है नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. उस कंटेनर में स्पून बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तो भी वो गर्म होता है, अदरवाइज नहीं. द टू ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर. द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन सॉलिड स्टेट, यानी कि ये सॉलिड में एप्लीकेबल है, डिफरेंट टेम्परेचर पे होने चाहिए और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर. देखिए, ऑल द सॉलिड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम विद एन इक्वल ईज. ऐसा नहीं है कि सभी सॉलिड में इक्वल रेट पे हीट ट्रांसफ़र होती है. कुछ गर्म ज़्यादा होते हैं, कुछ गर्म कम होते हैं, कुछ फास्टर हीट अप हो जाते हैं और कुछ स्लोली होते हैं. द मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ऐसे कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ऐसे मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं, विच थ्रू विच हीट कैन बी ईजिली पास्ड
आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट्स एग्जाम्पल आर, जितने भी सॉलिड्स हैं, एलॉयज हैं, all metal and alloy are good conductor of heat. For example, silver, copper, aluminium, iron, brass, stainless steel, that are also good conductor of heat. And the material which do not allow heat to flow through them easily, they are called poor conductor of heat. और इनके एग्जाम्पल क्या हैं स्टूडेंट्स? वाटर, एयर, ग्लास आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इनमें से एयर जो हीट है इजीली पास नहीं होती, ये अलाउ ही नहीं करते हीट के फ्लो को इजीली. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम एट ऑल, बिल्कुल भी अगर फ्लो नहीं करने देते तब उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर. और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? वुड, पेपर, glass and asbestos, bakelite, etc. that are called non-conductor of heat. And the material which do not allow heat and electricity to pass through them or at all are called insulator. insulator कौन से होते हैं? जो बिल्कुल भी ना तो हीट को अलाउ करें ना इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करें, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करती हूँ, जो अलाउ करते हैं ईजीली दैट आर कॉल्ड good conductor, and which do not allow heat to flow through them easily, ये बिल्कुल ईजीली अलाउ करते हैं, जो ईजीली अलाउ नहीं करते उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं. और जो विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करने देते उनको हम नॉन कंडक्टर बोलते हैं. और जो हीट और लाइट दोनों नहीं करने देते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इसको भी हम इंसुलेटर ऑफ हीट बोल सकते हैं. दोज मटेरियल विच आर इंसुलेटर फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए होते हैं. ये वर्ड जो है इंसुलेटर दोनों के लिए यूज़ होता है. मीका, एयर, प्लास्टिक, रबड़, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. Uses of good and bad conductors. Cooking utensils are made up of good conductor like metal and alloy. In this vessel, heat from the flame is conducted to the food inside quickly and efficiently. देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर कुकिंग जो अटेंसिल्स हैं, हमें जो कंटेनर चाहिए, जो बर्तन चाहिए जिनमें हमने खाना बनाना है, अगर वो पुअर कंडक्टर होंगे हीट के, तो खाना कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसीलिए उनको मेटल या अलॉय के बने होते हैं वो, ताकि वो फास्टली उनमें खाना बन जाए. अब जो हैंडल हैं इनके, जैसे आप प्रेशर कुकर होता है उनका हैंडल ले लीजिए, या फिर फ्राइंग पैन होते हैं उनका हैंडल ले लीजिए. हम जब खाना इसमें बन रहा होता है या खाना पक चुका होता है, गर्म होता है, तब हम उसका सरफेस को टच नहीं कर सकते. क्या आप कभी कुकर को, यहाँ प्रेशर कुकर को, इसको नीचे से पकड़ते हैं, साइड से पकड़ते हैं, या फिर फ्राइंग पैन को इस वाले एरिया से पकड़ते हैं? ऐसा नहीं करते ना. आप किससे पकड़ते हैं? इनके हैंडल से पकड़ते हैं. हैंडल से क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हैंडल किसके बने होते हैं? इंसुलेटर के बने होते हैं, लाइक वुड और प्लास्टिक. दीज अनेबल अस टू होल्ड द हैंडल विद बेयर हैंडल एंड रिमूव द अटेंसिल्स फ्रॉम द फ्लेम. ठीक है, जब हमने फ्लेम से उतारना हो इसको तो हम हैंडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंडल्स क्या हैं, इसमें ये गर्म नहीं होते, ये इंसुलेटर होते हैं, हीट इनमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और हम इनको ईजिली उठा सकते हैं. मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मरकरी थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करती है? क्योंकि थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेंज वेरी करने पे ये एक्सपेंड कर जाती है और क्या होता है, हम इजीली थर्मोमीटर से रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं. द एयर ट्रैप्ड इन और एंड बिटवीन आवर क्लॉथ एंड ब्लैंकेट कीप अस वार्म इन विंटर एज एयर इज़ द बैड कंडक्टर. देखिए स्टूडेंट्स, विंटर के मौसम में क्या होता है, हम ब्लैंकेट डाल के सोते हैं ना. ठीक है, अगर हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट यूज़ करते हैं. अब हमारी बॉडी और ब्लैंकेट के बीच में क्या होती है? एयर होती है. और एयर क्या करती है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं होता कि हमें ब्लैंकेट की वजह से ब्लैंकेट गर्म लगता है. ब्लैंकेट नहीं गर्म लगता, ब्लैंकेट तो ठंडा ही लगता है. जब हम स्टार्टिंग में डालते हैं हमें ठंडा लगता है, कुछ टाइम के बाद हमें वो वार्म क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी और ब्लैंकेट के बीच में जो एयर है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती. हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती. तो वो बाहर नहीं निकलती तो हमें वहाँ पे वार्मथ फील होता है, वहाँ पे हमें कोल्डनेस फील नहीं होती. ठीक है, दैट्स वाई एयर कीप अस वार्म.
ठीक है, एयर ट्रैप्ड इन एंड बिटवीन आवर क्लॉथ एंड ब्लैंकेट कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़े हैं, ये हमने आज गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इनके बारे में पढ़ा और हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स रीड करेंगे कन्वेक्शन को। तो आपने यहाँ तक स्टूडेंट्स रीड करके रखना है और यहाँ जो कुछ फिलअप्स हैं उनको भी आप ट्राई करके रखेंगे। इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।